नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 5 अप्रैल राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने की अपील की। साथ ही संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी से बचने के लिए भी कहा। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने मोदी यूनुस से मुलाकात को लेकर जानकारी दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोदी ने यूनुस से कहा कि लोकतंत्र में चुनाव बहुत जरूरी हिस्सा है। पीएम ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में जल्द ही लोकतांत्रिक और स्थायी सरकार देखेंगे। दोनों नेताओं के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालत पर बात हुई। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को खुलकर सामने रखा। यूनुस ने भरोसा दिया कि बांग्लादेश सरकार अपनी जिम्मेदारियों पर खरी उतरेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जिम्मा एक बार की प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी के अवकाश पर होने के कारण प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोदी के अवकाश से लौटने पर फिर से वही काम करेंगे। पिछले 2 दिन से मोदी काम पर नहीं है। ऐसे में गुरुवार शाम को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट को उनकी फाइलों पर हस्ताक्षर करने के आदेश उच्च अधिकारियों ने दिए। राज्य भर में प्रिंसिपल की पदोन्नति के लिए काउंसलिंग शुक्रवार से हुई। इस काउंसलिंग में स्कूल्स के नाम जारी करने के लिए भी निदेशक आशीष मोदी के पास फाइल थी, जिस पर हस्ताक्षर शाम तक नहीं हुए। बाद में ई फाइल प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट को भेजी गई, जहां से हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार को काउंसलिंग शुरू हो सकी। शिक्षा निदेशालय में प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों पर भी प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों ने ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी याचिका पर खारिज कर दी। याचिका में कोर्ट से उनके पुराने फैसले की समीक्षा की मांग की गई। पुराने फैसले में कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिले 16,518 करोड़ रुपए जब्त करने की मांग खारिज की थी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 2 अगस्त 2024 के शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ खेम सिंह भाटी द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका लगाई गई। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन अवैसी ने यह याचिका लगाई है। बिल पर 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। इसे अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद यह कानून बन जाएगा। राज्यसभा से गुरुवार को बिल पास होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तमिलनाडु की डीएमके ने भी याचिका लगाने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, यह नीतिगत मामला है। आप संसद से कानून बनाने के लिए गए, यह हमारे दायरे से बाहर है। हालांकि कोर्ट ने अन्य अथॉरिटी के सामने अपील करने की छूट दी है। पीठ ने कहा है कि 8 सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार अपील की जा सकती है। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा कस्बे के बस स्टैंड पर स्थापित भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोक नायक बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं को अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों ने मौके पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए प्रशासन ने इलाके में 3 थानों की पुलिस और राजस्थान आर्म कॉन्स्टेबुलरी के जवानों को तैनात कर दिया। वहीं पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा प्लांट और पार्क डेवलप करना महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने निजी कंपनियों को प्लांट के लिए सरकारी जमीन डीएलसी दर की 2 गुनी कीमत पर आवंटन करने का फैसला किया है। अभी डॉलर व विंड एनर्जी प्लांट के 40 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। इसके लिए 2,25,000 हेक्टेयर जमीन के लिए आवेदन किया हुआ है। अभी तक डीएलसी दर पर जमीन का आवंटन होता रहा है। अभी ज्यादातर कंपनियां पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत प्रदेश में सोलर प्लांट लगाकर करीब 70% बिजली दूसरे राज्यों को ले जा रही है। इससे ऐसी कंपनियों पर ज्यादा असर पड़ेगा। राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सोलर रेडिएशन 22% है, इसलिए ज्यादातर कंपनियां यही प्लांट लगाने के लिए आ रही है। इसके बाद गुजरात का नंबर है। भारत घूमने आए अमेरिकी नागरिक को जोधपुर एयरपोर्ट पर सैटेलाइट फोन के साथ पकड़ा। वह अपने ग्रुप के साथ अमेरिका से भारत आया था। आज जोधपुर से दिल्ली जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। सीआईएसएफ ने फोन जब्त किया है। एयरपोर्ट थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया, जोधपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह 11 बजे दिल्ली की फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी। फ्लाइट से दिल्ली जाने के लिए 28 अमेरिकी नागरिकों का एक ग्रुप एयरपोर्ट पहुंचा था। चेकिंग के दौरान ग्रुप में शामिल यात्री विली वेई यांग के सम्मान में सैटेलाइट फोन मिला। ये यात्री मूल रूप से चीन का रहने वाला है। जयपुर में एक शॉप के बाहर खड़े ट्रक में आग लगने से दहशत फैल गई। आग से ट्रक का कैबिन में उसमें भरे कैरेट जल गए। मुहाना थाना पुलिस ने एक दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। पुलिस प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से लगना मान रही है। मुहाना थाने के कांस्टेबल अनाराम ने बताया, मुहाना मंडी के गेट नंबर 1 के पास कार डेकोर की शॉप है। शॉप के बाहर प्लास्टिक के खाली कैरेट से भरा ट्रक पड़ा था।
ड्राइवर ने कुछ पार्ट्स डलवाने के लिए ट्रक को वहां खड़ा किया था। दोपहर करीब 2 बजे अचानक खड़े ट्रक में आग लग गई। वहां मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। देखते ही देखते ट्रक ने भरे कैरेट में आग पकड़ ली। राजस्थान में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ऊर्जा विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आयोग ने ऊर्जा विभाग में असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के 9 पद तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में जूनियर केमिस्ट के 13 पदों पर भर्ती निकाली है। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की तारीख 15 अप्रैल 2025 से 14 मई 2025 तक है। वहीं जूनियर केमिस्ट पद के लिए आवेदन 9 अप्रैल 2025 से शुरू होंगे और आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 मई 2025 है। जन जन के आराध्य देव भगवान श्री राम का जन्मोत्सव नजदीक आ गया है। आगामी 7 अप्रैल को भीलवाड़ा शहर सहित जिले भर में श्री राम जन्मोत्सव उत्साह के साथ मनाया जाएगा। श्री राम जन्मोत्सव को लेकर मंदिर में तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसके तहत अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार राम जन्मोत्सव आ रहा है। इसको देखते हुए भीलवाड़ा शहर के बालाजी मार्केट में स्थित बालाजी मंदिर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। करौली में बाल विवाह मुक्त अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। उप जिला मजिस्ट्रेट प्रेमराज मीणा की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, धर्म गुरु और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। एक्शन एड यूनिसेफ के जिला समन्वयक दिनेश कुमार बैरवा ने बताया कि यह अभियान 31 मई 2025 तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा और अबूझ साहों जैसे अवसर पर होने वाले बाल विवाह को रोकना है। उप जिला मजिस्ट्रेट ने बाल मैत्रीपूर्ण करौली अभियान के तहत बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल तस्करी रोकने के निर्देश दिए। भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य कुंवर लक्ष्य सिंसनवार के शहर में सेंट पीटर्स स्कूल में जमीन अतिक्रमण करने के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा, हमने कुछ जमीन सेंट पीटर्स को स्कूल को दी थी। धीरे धीरे स्कूल ने बाकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। जब उनसे जमीन के कागज मांगे तो उनके पास दस्तावेज नहीं थे। सिंसनवार ने कहा, सेंट पीटर्स स्कूल ने कुछ जगह पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे हमारा पहले से गेट था। 13 दिसंबर 2024 हमारी जमीन की पैमाइश हुई थी। पैमाइश में निशान लगा दिए गए थे। हमने सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली थी। हमने सरकार से रिक्वेस्ट करते हुए एक एप्लीकेशन दी। जब हम सेंट पीटर्स स्कूल के पास बात करने के लिए गए तो उन्होंने कहा, यह हमारी जमीन है। झालावाड़ में ग्रीष्मकाल 2025 की तैयारियां शुरू हो गई है। जलदाय विभाग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की निगरानी के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता वीसी गोयल ने बताया कि लोग अब पेयजल संबंधी समस्याओं के लिए 07432233045 पर संपर्क कर सकते हैं। गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ ही पानी की मांग बढ़ने वाली है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी के अभाव में लोगों को पेयजल संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नियंत्रण कक्ष की स्थापना से अब लोग सीधे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इससे समस्याओं का त्वरित समाधान करना संभव हो सकेगा। जयपुर में शुक्रवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित प्रबंध कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। प्रेस क्लब अध्यक्ष मुकेश मीणा के नेतृत्व में कार्यकारिणी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री को प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के लिए प्रेस क्लब में आमंत्रित किया। बैठक में पत्रकारों की प्रमुख समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री को इन समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पत्रकारों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।